सौभाग्य है और आप लोगों का भी है कि आप यहाँ पे आएँ। ये माता अहिल्या का वही धाम है जहाँ उनका उद्धार हुआ था, जहाँ पे विश्वामित्र जी आए थे और उनके चरण कमलों से माता का उद्धार हुआ था। ये इतना पवित्र भूमि है, वामन अवतार हुआ यहाँ पे। इतना पे कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि वामन अवतार कहाँ हुआ। हम तो पढ़ते जरूर हैं, सनातनी है हमारे, उसमें पढ़ते हैं कि वामन अवतार हुआ भगवान विष्णु का, इसमें 3 पग भूमि मांगे थे, तो ये बक्सर में ही हुआ। लेकिन उस बक्सर के धरोहर को और वामन अवतार को आज तक उसको बताने, आज भी मंदिर है लेकिन वो जेल परिसर के अंदर है। आज तक ये कोई नहीं कहा। जो भी यहाँ आते हैं वो सनातनी है और अपना उसी तरह से ढोंग रचते हैं दिखाने के लिए कि नहीं हम सनातनी हैं, हम उसी की तरह लोग चोला पहनते हैं, उसी तरह से करते हैं। लेकिन बक्सर की लड़ाई में उनका थोड़ा सा भी कोई नहीं है। आज हमारा बक्सर जो आज से 40 साल पुराना बक्सर हमारा उम्र हो गया लगभग, वही बक्सर आज भी है। कोई बक्सर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। महर्षि च्यवन ऋषि चौसा में आप जाइए, हम वही प्रोग्राम किए थे, वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ है। च्यवन ऋषि जहाँ च्यवनप्राश पूरी दुनिया खाती है, आज उसको भी ये लोग नहीं बता पाए कि च्यवन ऋषि का जो आश्रम है ये चौसा से है, जो च्यवनप्राश की उत्पत्ति हुई थी। आज बड़ी बड़ी कंपनी को जितना मुनाफा कमाई उसका 10% भी यदि चौसा में, तो वहाँ कायाकल्प हो गया होता, चौसा का उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता। तो यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि लोग कमीशन खोरी करते हैं। यहाँ उसको उत्थान की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए नहीं उत्थान हुआ कि यहाँ कोई लड़ाई जो है विकास के लिए और सनातन के लिए किया ही नहीं गया। अरे भाई, हमारा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वही चीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा तो पर्यटन का कितना बढ़ावा मिलेगा। आज पर्यटन का इतना बढ़ावा मिलेगा कि हमारा शाहाबाद जिला का 50% लोगों का रोजगार मिल जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बक्सर की सनातन संस्कृति है और विश्वामित्र की नगरी की। इसलिए ये हमारी लड़ाई और मुहिम लेके चल रहे हैं। ये हमारी मुहिम जो है अभी फिर राजधानी पटना में होने जा रहा है, उसके बाद ये दिल्ली तक जाएगी। ये लड़ाई राजधानी पटना और ये दिल्ली तक लेके जाएंगे। ये हमारी मुख्य रूप से ये लड़ाई जो है सनातन संस्कृति उत्थान बक्सर की है। जो सनातन संस्कृति के ख़त्म कर दिया गया उसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बक्सर की सनातन संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये हर जगह जाएंगे जहाँ हमारा सनातन बक्सर का संस्कृति का इतिहास है, वहाँ जाएंगे। अब बताइए, ब्रह्मपुर में हमारा ब्रह्मेश्वर नाथ, कितने लोग हैं जो ब्रह्मेश्वर नाथ को शिवलिंग जिसमें ब्रह्मा जी ने स्थापना किया था, जिसमें औरंगजेब तोड़ने आया मंदिर, तो वहाँ के मुख्य पुजारी जी बोले कि भाई इस मंदिर को मत तोड़िए, ये शक्तिशाली अपने आप आए हुए हैं। तो बोला कि हम कैसे मानेंगे, तो बोलो कि पूरब का दरवाजा जो है रातों रात पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो इस मंदिर को हम छोड़ देंगे। तो ये हुआ और आज भी जो है वह सपना है कि पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ है। लेकिन उस धरोहर को भी जो है हमारा उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। तो आप समझिए कि बक्सर के सनातन संस्कृति की लड़ाई क्या है। मिथिलांचल में मखना बोर्ड है, सबसे बड़ा बन रहा है। क्या है कि वहाँ मखना होता है, जो दाल मखना हम लोग खाते हैं ना, तो वहाँ बोर्ड बन गया। आपका पूर्ण कहाँ चला गया, समस्तीपुर देख लीजिए कहाँ चला गया, दरभंगा एयरपोर्ट आ गया, गया का देख लीजिए, राजगीर का देख लीजिए। लेकिन ये सबसे बड़ा पर्यटन और उत्तरायणी नदी गंगा माँ केवल बनारस और बक्सर में ही है, फिर भी इसका दुर्भाग्य है। इसकी लड़ाई हमारी यही है। लेकिन बक्सर सर एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ श्री रामचंद्र जी पधार चुके हैं जी, धर्म की नगरी है। जब जब इलेक्शन आता है बक्सर हॉट केक बन जाता है नेताओं के लिए, जो आते हैं बक्सर का सुमिरन करते हैं, देवी देवता की बात करते हैं और वोट लेते हैं। इसीलिए तो हमारी लड़ाई है कि बक्सर की जनता जग चुकी है, अब वो कुछ मानने वाली नहीं है। सबका मुंह जो है बदल गया है। बक्सर की जनता जाग चुकी है, अब वो नहीं होने देगी बक्सर की जनता। एक सवाल है कि आपने कहा कि हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सनातन की बात कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष का समर्थन? नहीं, पार्टी विशेष के समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप एक बात को समझिए, हम बक्सर की लड़ाई जो है इसलिए लड़ रहे हैं। बक्सर किसके लिए जाना जाता है? सनातन संस्कृति के लिए बक्सर जाना जाता है। तो बक्सर का किस चीज के लिए बात करेंगे? सनातन संस्कृति की बात करेंगे ना। बक्सर का नेतृत्व करने वाला, बक्सर के नाम पे, सनातन के नाम पे जीतने वाला, बक्सर का विकास नहीं किया, तो इसका विरोध करने का बक्सर वासी होने के नाते ये हमारा धर्म और कर्तव्य है, उसका विरोध करेंगे। अब हम लोग जग चुके हैं, अब अपनी लड़ाई हम अपने खुद लड़ेंगे। ये जो लड़ाई है सर, ये राजनीतिक रूप भी लेगा? नहीं, अभी नहीं। अभी सनातन संस्कृति, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई राजनीतिक नहीं है। हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति बक्सर उत्थान की लड़ाई है। ये जहाँ जहाँ हमारा सनातन संस्कृति कमजोर हुआ है बक्सर का, उसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ेगी।
उसकी लड़ाई है। सरकार में भाजपा के संसद थे, हाँ? सरकार में जो है भाजपा के संसद थे, तो क्या लगता है कि बक्सर में विकास तो अरे तो हम तो कह ही रहे हैं बाबू, ये बात तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जो भी यहाँ नाम नहीं लेंगे, जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो लंबा समय तक नेतृत्व करे, कोई भी हो, जो भी किया, वो बक्सर का उत्थान नहीं किया, बक्सर को विनाश करके छोड़ दिया। इसका क्या कारण है? अच्छा सर, बिखरे विरासत को संवारने में पहला प्राथमिकता क्या हुई, किस पर ज्यादा फोकस की जाए? पहले पर विश्वामित्र नगरी महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएंगे और सारे विरासत को, पहले तो हमारा ये काम है कि जितना हमारा बक्सर का सनातन संस्कृति का इतिहास है, वहाँ पहले विश्वामित्र सेना जाएगी हर जगह, उसकी उत्थान करेगी बक्सर की जनता के साथ और उसको विश्व पटल पे लाएगी। पहले अभी तो आपका प्रदेश सुना है, अभी देश सुनेगा और यहाँ आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ एयरपोर्ट भी बनेगा, यहाँ बक्सर को वही जो अयोध्या का इतिहास है वही बक्सर का भी मिलेगा। एक मिनट सर, अति पवित्र नगरी है सर बक्सर की। को इस पर ज्ञापन दिए हैं आपने? हाँ, ज्ञापन दिए हैं कि यहाँ का विकास के लिए, सनातन धर्म के लिए नहीं, बक्सर सनातन संस्कृति की जो आप बात कर रहे हैं, तो बक्सर का इतिहास जो है हर देश के जनता, प्रधानमंत्री से लेकर जो भी हैं, सब जानते हैं कि बक्सर किस लिए जाना जाता है। ज्ञापन उसको दिया जाता है जिसकी जानकारी किसी चीज़ की नहीं होती है, कोई नया चीज़ है। जैसे मिथिलांचल की जानकारी नहीं है, बाद में चला कि मखना बोर्ड बना तो मखना के खाने लगे तो मखना बोर्ड बन गया। बक्सर की सनातन संस्कृति जो है पूरा विश्व में लोग जानते हैं, लेकिन इसको उठाने वाले कोई नहीं था। तब ना, मान लीजिए हम घर के मुखिया हैं, यदि घर के बारे में हमको कोई नहीं बताएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर का कौन सदस्य कैसा बिगड़ा हुआ है? तब ना उस पर लगाम कसेंगे। ये लड़ाई है। लेकिन सर, अभी आप भरे मन से योगी जी और मोदी जी का नाम ले रहे थे, लेकिन इसके पूर्व में तो उन्हीं का सांसद थे। भाई साहब, मोदी जी और योगी जी